विद्यार्थी मित्रों, आज हम नया चैप्टर सब्जेक्ट स्टेट में चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, सामयिक श्रेणी, जिसको टाइम सीरीज कहते हैं हम। और बोर्ड में मार्किंग है इसकी 12 नंबर, यानी 12 मार्क्स का ये चैप्टर बोर्ड की दृष्टि से बोर्ड के पेपर में इन्वॉल्व होता है, जिसमें से सेक्शन ए में 1 मार्क्स का MCQ आएगा, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का एक वाक्य का उत्तर, सेक्शन सी में 2 मार्क्स का एक थियरी हो सकती है या सवाल हो सकता है छोटा, डी सेक्शन है जो 3 नंबर का एक सवाल हो सकता है या थियरी हो सकती है, और एफ सेक्शन में एक 5 नंबर का कंपलसरी बड़ा सवाल आता है। यानी टोटल मार्किंग इसकी है 12 मार्क्स, यानी ये चैप्टर 12 मार्क्स बोर्ड में इंक्लूड होता है। और चैप्टर बहुत ईजी है, सरल है, छोटा है, मात्र 2 सूत्र की मदद से हम पूरे सवाल की गणना कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र याद करने पड़ेंगे। सूत्र याद होगा तो हमें चैप्टर 4 अच्छे से समझ भी आ जाएगा, सामयिक श्रेणी, जो हमारे भाग 1 का चौथा चैप्टर है। तो सामयिक श्रेणी किसे कहते हैं हम देख लेंगे। टाइम सीरीज कहते हैं जिसे, कुछ समय अंतर पर एकत्रित की गई व समयानुसार व्यवस्थित की गई सांख्यिकी सूचना को सामयिक श्रेणी कहते हैं। मतलब कुछ समय के दौरान जो सांख्यिकी सूचना इकट्ठी की जाती है उसको सामयिक श्रेणी कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लें हम, तो 2010 से लेकर 2015 तक का हम 2015 के वर्ष का मृत्यु दर ले लेते हैं और वो मृत्यु दर का आकलन हम करते हैं। इसके जो जैसे 2010 में 100 लोगों की मृत्यु हुई, 2011 में 120 हुई, इस तरह से आकलन करके हम आगे 2017 में इससे रिलेटेड कितने लोगों की मृत्यु होगी उसका आकलन किया जाता है। यानी सवाल में हमें ये चीज़ देखनी है कि मतलब यहाँ से इस वर्ष तक आपको रकम दे रखी होगी, कोई भी जैसे मृत्यु दर हुआ, जनसंख्या हुई, या फिर बिक्री हुई, या परिवहनों की संख्या, यानी कुछ भी आपको दे रखा होगा चल, तो उस पर से हम किसी एक वर्ष का, आने वाले वर्ष का आकलन कर सकते हैं। और वो सब जो हम एकत्रित की गई सूचनाएं, एकत्रित की गई सांख्यिकी सूचना जब एकत्र करते हैं तो वो कहलाती है हमारी सामयिक श्रेणी। आगे देखेंगे हम, नियत समय में लिए गए अवलोकनों के समूह को सामयिक श्रेणी कहते हैं। एक रिलेटेड समय निश्चित होता है, जैसे 2010 से 2015 हुआ या 2010 से 2020 हुआ, एक नियत समय निश्चित हो गया और अवलोकन, उसमें जो अवलोकन आते हैं, सांख्यिकी सूचना आती है, उसके समूह को हम क्या कहते हैं, सामयिक श्रेणी कहते हैं। और सामयिक श्रेणी का निरपेक्ष चल के रूप में लेते हैं जिसे टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सामयिक श्रेणी ये निरपेक्ष चल के रूप में प्रदर्शित होता है जिसे टी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसके संकलित सापेक्ष चल को YT से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गई सामयिक श्रेणी। ये आपको सामयिक श्रेणी का अर्थ भी पूछ सकते हैं, सामयिक श्रेणी के को निरपेक्ष चल में दर्शाते हैं या फिर उसे किस तरह प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन छोटे छोटे आपके MCQ और एक एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं। अब सामयिक श्रेणी के घटक, आपको 4 घटक हैं, उनके 4 घटक हैं, जिसमें से पहला घटक है दीर्घकालीन घटक या झुकाव, जिसको संकेत में हम TT से प्रदर्शित करते हैं। मौसमी घटक है जिसे हम ST से प्रदर्शित करते हैं। ST मतलब होता है सीजनल टाइम। और चक्रीय घटक है यानी साइकिलिंग टाइम। यादृच्छिक और अनियमित घटक है जिसे हम RT द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब सामयिक श्रेणी के घटक है और एग्जाम में एक एक वाक्य में आपको पूछा जाता है कि सामयिक श्रेणी के घटकों के नाम लिखिए, तो ये 4 घटक के नाम आपको लिखने हैं, जिसमें पहला है दीर्घकालीन घटक या झुकाव TT, जिसे हम लॉन्ग टर्म कंपोनेंट कहते हैं। और मौसमी घटक यानी सीजनल कंपोनेंट आएगा। चक्रीय घटक है, इसको हम साइक्लिकल कंपोनेंट कहेंगे। और यादृच्छिक या अनियमित घटक जिसे हम रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट कहते हैं। और सबको संकेत में किस तरह से दर्शाया जाता है ये आपको दिया गया है, यानी ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है एक एक वाक्य के उत्तर में। इसी तरह सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल, ये भी एक एक वाक्य के उत्तर में पूछा जा सकता है कि सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल बताइए। तो योगनीय मॉडल क्या होगा, YT बराबर TT प्लस ST प्लस CT प्लस RT। मतलब ये चारों घटक को क्रम वाइज रखना है आपको। TT दीर्घकालीन, मौसमी, चक्रीय और यादृच्छिक या अनियमित घटक, इसको हम क्रम वाइज ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका योगनीय मॉडल। अब सवाल में झुकाव निश्चित करने की 3 विधियां आपको दे रखी है। पहली आरेख विधि है, दूसरा न्यूनतम वर्गों की विधि, और तीसरा है चलित औसत की विधि। आरेख विधि में आपको आलेख तैयार करना है,
आलेख में एक्स अक्ष वाई अक्ष और उसमें जो रकम दी होगी वो करके और आलेख बनाना रहेगा। न्यूनतम वर्गों की विधि में आपको सूत्र दे रखे हैं, ओनली फॉर दो सूत्र है, दो सूत्र की मदद से हम सवाल आसानी से गणना कर सकते हैं और चलित औसत की विधि है। तो ये दो विधि हमें खासकर सीखनी है हमारे 5 नंबर के सवाल के लिए। आरेख विधि भी है, लेकिन आरेख विधि में 100% ये नहीं कह सकती कि बोर्ड में नहीं आती है, क्योंकि स्वाध्याय इसके दे रखे हैं, स्वाध्याय में इसके सवाल दे रखे हैं, तो वो आ भी सकता है आरेख विधि। तो न्यूनतम वर्ग की विधि और चलित औसत की विधि पे ज़्यादा हमें कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो उसके लिए न्यूनतम वर्ग की विधि के लिए सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या है न्यूनतम वर्ग की विधि से? रैखिक समीकरण क्या होगा? सबसे पहले समीकरण क्या बनता है? तो वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी, ये इसका समीकरण हुआ, ए प्लस बी टी। अब ए प्लस बी टी में सबसे पहले हमें बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी बराबर क्या होता है? एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई। मतलब आपको टी और वाई की कीमत दे रखी होगी और उस पर से हमें कीमत ज्ञात करनी होगी। एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी पूरे का होल स्क्वायर। और ये सूत्र किससे मिलता जुलता है? नियत संबंध में हमने सीख लिया है। एक्स वाई करते थे हम एन सिग्मा एक्स वाई, नहीं, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया है? टी रख दिया है। सूत्र वही है, सिर्फ एक्स की जगह क्या हो गया है? टी रख दिया है। एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई बट एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी पूरे का होल स्क्वायर। अब ए ज्ञात करेंगे। ए बराबर होता है वाई बार माइनस बी टी बार। वहां पे बी एक्स बार लेते थे हम, यहाँ पर बी टी बार लेंगे। और टी बार कैसे ज्ञात करते हैं? तो टी बार बराबर होता है सिग्मा टी अपॉन एन। और वाई बार कैसे ज्ञात करते हैं वो तो हमने पता है, सिग्मा वाई अपॉन एन। यानी इस सूत्रों की मदद से हम झुकाव निश्चित कर सकते हैं सवाल में। सामायिक श्रेणी के ये 5 नंबर में इंक्लूड होंगे ये सारे सूत्र। और चलित औसत की विधि है, उसमें कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, जब हम सवाल की गणना करेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा हमें। तो अब हम सवाल देखेंगे स्वाध्याय 4.2 का पहला सवाल। स्वाध्याय 4.2 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। एक राज्य के अलग अलग वर्षों के मृत्यु दर की सूचना नीचे कोष्ठक में दी गई है। झुकाव ज्ञात करने हेतु रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करके उस पर से वर्ष 2017 के मृत्यु दर का आकलन कीजिए। यानी रैखिक समीकरण का आपको अन्वयोजन करना है और 2017 की मृत्यु दर का आकलन करना है। देखिए सवाल में आपको दिया गया है वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। यानी हमने यहाँ पर वर्ष लिख दिया है। तो वर्ष कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी n बराबर आपका हो गया 7, यहाँ पर हम दर्शा लेंगे। और अब ये वर्षों को हम क्या करते हैं? टी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी समय में कन्वर्ट, टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। टी बराबर इसको सीरीज वाइज नंबर दे देते हैं। जैसे 1, 2009 को पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी टी बराबर कितना हो गया? 1 से लेकर आपको 7 तक दे रखा है। इस तरह से हमने दर्शा लिया, ये हम लिख देंगे। ठीक है। अब मृत्यु दर दिया है, मृत्यु दर चल दिया है आपको, तो उसको हम मान लेंगे वाई। वाई बराबर 7.6, 6.9, 7.1, 7.3, 7.2, 6.9 और 6.9। यानी इतनी कीमत आपको सवाल में दे रखी है। इस पर से आपको क्या क्या है? झुकाव ज्ञात करने हेतु रैखिक समीकरण का अनुमायोजन करके उस पर से 2017 की मृत्यु दर का आकलन कीजिए। आपको मृत्यु दर का आकलन करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जो हमने कीमत तो लिख ली, सवाल लिख लिया। n बराबर कितना है? टोटल 7। t बराबर 1 to 7 आपको दे रखा है। अब सबसे पहले हम t का टोटल करेंगे। तो t का टोटल कहलाता है सिग्मा t। तो सिग्मा t का मूल्य हो जाएगा 1 से 7 का टोटल करेंगे यानी 28। इसी तरह सिग्मा y का टोटल करेंगे तो सिग्मा y का टोटल हो जाएगा हमारा 49.9। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे टी बार, क्योंकि इसकी जरूरत हमें सवाल में पड़ेगी। तो सिग्मा टी अपॉन एन, इसका सूत्र होता है 28/n की कीमत है 7, तो टी बार आ गया आपका 4। इसी तरह हम ज्ञात करेंगे वाई बार। तो वाई बार बराबर होता है सिग्मा वाई अपॉन एन, तो 49.9/7, तो कीमत आएगी आपकी 7.13। ये आपने दर्शा लिया। आपको रैखिक समीकरण का अन्वयोजन करना है। हमारा रैखिक समीकरण क्या होता है? वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी।
अब इसके लिए हमें बी ज्ञात करना होगा, ए ज्ञात करना होगा। तो बी ज्ञात करने के लिए हमें कोष्टक तैयार करना है। तो कोष्टक में सबसे पहला कोष्टक आएगा आपका टी वाई और दूसरा आएगा आपका टी स्क्वायर। टी वाई यानी दोनों का गुणाकार, टी और वाई का गुणाकार। एक में 7.6 का गुणाकार यानी 7.6, 2 गुणे 6.9 आ जाएगा 13.8, 3 गुणे 7.1 आ जाएगा 21.3, 4 गुणे 7.3 आ जाएगा 29.2, ये होगा 36.0 और 6 इंटू 6.9 हो जाएगा 41.4, 7 गुणे 6.9 हो जाएगा 48.3 और इसका हम टोटल लगा देंगे जिससे जो कहलाएगा सिग्मा टी वाई। तो सिग्मा टी वाई का मूल्य आएगा 197.6। अब टी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। टी स्क्वायर मतलब जो टी कीमत दी है उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 त्रिक का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 6 36, 7 का 7 सते 49 और इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा टी स्क्वायर बराबर 140। अब बी का सूत्र लगाएंगे। ये हमारा समीकरण है, रैखिक समीकरण, और इसके लिए हमें बी की जरूरत पड़ेगी। तो बी का सूत्र होगा एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई बटे में एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी पूरे का होल स्क्वायर। एन की कीमत आपको दी है 7, सिग्मा टी वाई आपने ज्ञात कर लिया है 197.6, सिग्मा टी आपका है 28, सिग्मा वाई है आपका 49.9 और बटे में एन सिग्मा टी स्क्वायर, एन की कीमत 7, सिग्मा टी स्क्वायर आपने यहाँ ज्ञात किया 140 माइनस सिग्मा टी पूरे का होल स्क्वायर यानी 28 का होल स्क्वायर। ये कीमत आपकी ज्ञात हो गई। अब गुणाकार करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1383.2 माइनस 1397.2 और ये हो जाएगा 980 माइनस 784 बराबर, इसमें इसको घटाएंगे तो कीमत आएगी -14 और इसमें से इसको घटाएंगे तो कीमत आएगी आपकी 196 और -14/196 करेंगे तो कीमत आएगी -0.07 यानी आपकी बी की कीमत आ गई -0.07। एक कीमत आपकी मिल गई आपको बी की। अब हम ज्ञात करेंगे ए की कीमत। तो ए का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार। वाई बार हमने यहाँ देखिए निकाला था सवाल में, कितना आया था 7.13, बी की कीमत आई -0.07 और गुणाकार में टी बार कितना है आपका, यहाँ निकाला हमने 4, तो बराबर 7.13, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और दोनों का गुणाकार करेंगे तो आएगा 0.28 और 7.13 में 0.28 प्लस करेंगे तो आएगा 7.41। ये आ गई आपकी ए की कीमत 7.41। अब आपको रैखिक समीकरण ज्ञात करना है। तो रैखिक समीकरण आपका होगा, पहले भी मैंने लिख रखा है वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी। अब इसमें जो जो कीमत आपने ज्ञात कर ली है वो रख देंगे हम। वाई कैप बराबर 7.41, बी की कीमत -0.07 इसलिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा टी। ये हो गया आपका पहला आंसर कंप्लीट। जो रैखिक समीकरण आपको पूछा है वो आपने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको सवाल में क्या दे रखा है कि 2017 के मृत्यु दर का आकलन कीजिए। तो वर्ष 2017 के लिए मृत्यु दर का आकलन। अब यहाँ सवाल में आप देखेंगे, देखिए आपको 2015 तक का वर्ष कितना कहलाया, 7 और आपको 2017 ज्ञात करना है। तो 2016 हमारा क्या बन जाएगा 8 और 2017 बन जाएगा आपका 9 यानी टी बराबर आपको कितना रखना है, टी बराबर 9 रखने पर
और किसमें टी बराबर 9 रखेंगे? वाई कैप बराबर 7.41 माइनस 0.07 टी। ये समीकरण में हम टी बराबर 9 रखेंगे। टी बराबर 9 कहाँ से आया? आपको 2017 का वर्ष दिया है, उसका आकलन करना है आपको। तो 2015 तक का वर्ष कितना कहला रहा है? 7। तो 2016 का होगा 8, तो 2017 का कितना हो जाएगा? 9। तो अभी हम 7.41 माइनस 0.07 टी की जगह हम रख देंगे 9। तो 7.41 माइनस 0.07 में 9 गुणाकार करेंगे तो आएगा 0.63। घटा देंगे कीमत तो आएगी 7.68। यानी वाई कैप का मूल्य कितना हो गया आपका? 7.68। तो आंसर हम लिखेंगे कि वर्ष 2017 के लिए मृत्यु दर 7.68 होगी। आपको कुछ दिया, सॉरी 6.68 माइनस करेंगे तो 6.68 आएगा। तो 6.78 6.78 होगी, यानी 6.78 मृत्यु दर होगी। यानी आपको फर्स्ट क्या करना है? पहले तो रैखिक समीकरण ज्ञात कर लेना है। उसके बाद आपको अगर टी की कीमत दे रखी है तो डायरेक्ट रख देंगे, अगर नहीं दे रखी है तो वर्ष देखकर टी की कीमत रखेंगे और मृत्यु दर का आकलन करना है। मृत्यु दर का आकलन हमने कर लिया। ये आपका सवाल 5 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है, इस तरह का सवाल जिसमें सूत्र ज्ञात करना है। एक ये सूत्र है आपके लिए, एक ये सूत्र है, और ये जो टी बार हुआ, वाई बार हुआ, छोटे छोटे सूत्र आपको दे रखे हैं सवाल में, आप लोग याद कर लीजिएगा और सवाल अच्छे से आपको याद करने पे अच्छे से समझ में आ जाएगा।